लेकिन राकेश, एक बहुत बड़ा झटका है और यानी कि अब 20 तारीख तक तो आर्यन खान सामान्य कैदियों की तरह अब जेल के भीतर रहेंगे, सामान्य कैदियों के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले उन्हें क्वारंटाइन सेल में रखा गया था क्योंकि जो कोविड के बाद से नए जो जेल मैनुअल्स में बदलाव हुआ है, उसके बाद कोई भी जो आरोपी है जब उसे जेल भेजा जाता है, जेल कस्टडी होती है तो पहले उसकी कोविड टेस्ट की जाती है और कोविड रिपोर्ट नेगेटिव अगर आती भी है तो भी उसे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है और 7 दिन के बाद जब दोबारा आज उनके टेस्ट रिपोर्ट आई तब उसकी वो रिपोर्ट भी नेगेटिव थी और यही वजह है कि उन्हें क्वारंटाइन सेल से अब नॉर्मल सेल में शिफ्ट किया गया है और उन्हें दूसरे आरोपियों के साथ रखा जा रहा है। तो अगले 5 दिन जो है वो आर्यन खान को मुंबई की आर्थर जेल में दूसरे कैदियों के साथ आम सेल में जो है वो रहना पड़ेगा और जो दूसरे जेल मैनुअल्स हैं उसके मुताबिक वहां पर उन्हें रहना पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ जो है अंकुर त्यागी मौजूद है। अंकुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट्सएप चैट को लेकर के, क्योंकि व्हाट्सएप चैट को एनसीबी ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया था इस पूरे बेल एप्लीकेशन का अपोज करने का, उस पर जो है क्या बचाव पक्ष ने क्या दलील रखी? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे शुरुआत कहाँ होती है, जब एक फॉरेन नेशनल का बात सामने आती है, उसके साथ आर्यन खान के जो चैट्स हैं उसमें बकायदा ह्यूज क्वांटिटी की बात हो रही है, सॉलिड ड्रग्स के बारे में बात हो रही है और यही बात अनिल सिंह ने भी कही। उन्होंने इससे जुड़े हुए जो भी चैट्स हैं वो कोर्ट में जज को भी रखे थे। जब अमित देसाई की बात आती है तो साफ तौर पे कहते हैं कि उनको नहीं पता कि चैट के अंदर क्या लिखा गया है, लेकिन यकीनन तौर पर ये लड़का जो है वो इलिसिट जो ट्रैफिकिंग है ड्रग्स की उसमें शामिल नहीं है। पहला, दूसरा, चैट्स में क्या लिखा गया है, वो फॉरेन में रहते हैं आर्यन खान, ये बाकायदा कोर्ट में कहा गया वो फॉरेन में रहते हैं जहां पर कई तरह की चीजें लीगल होती हैं। हो सकता है उनमें से कई सारी चीजें भारत में लीगल नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके बीच में बातचीत हो रही है, आजकल की जो युवा जनरेशन है उनके बात करने का तरीका, लहजा वो बहुत अलग होता है। ऐसे में किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई, चैट को जिसको आधार बताया जा रहा है, क्या वो जोक था, क्या वो आपस में कन्वर्सेशन था, प्राइवेट कन्वर्सेशन था, क्या था, इसका कोई आधार नहीं है। ये बात लगातार जो अमित देसाई हैं वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है जोरदार ये दलीलें रखी गई, दोनों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वकीलों ने और ये कोशिश की गई है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएं, चाहे सरकारी पक्ष हो चाहे बचाव पक्ष हो। उन्होंने तमाम जितने जो सॉलिड ग्राउंड्स लीगैलिटी के बेसिस पे जो मुमकिन थे वो रखे। आज देखिए, जब अमित देसाई ये वाला पॉइंट रख रहे थे, चैट वाला जो पॉइंट रख रहे थे, और तब तक उनको बोलते हुए ऑलरेडी आधा घंटे से पौना घंटा हो चुका था, वो अपनी बात रख रहे थे, आधे घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था। इस पर जो एएसजी हैं वो खड़े होते हैं, अनिल सिंह, और वो अपनी बात कहते हैं कि चैट को आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। चैट अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि दोनों के बीच में बात हो रही है, ड्रग ट्रैफिकर है जो सामने वाला इंटरनेशनल फॉरेनर है और उसको फिर आप इतना लाइटली लेने की बात करें। तो इसके बाद दोनों के बीच में बहस होती है इस बात को लेकर कि तुम इसको उठा नहीं सकते, तुम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, तुम आर्गुमेंट नहीं कर सकते इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि फिलहाल इस स्टेज पे जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती तब तक ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के बीच में दलीलों को लेकर के कांटों की टक्कर थी। दोनों ही पक्षों ने अपना जो बेस्ट है वो स्टेप यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे में अब अदालत जो है क्या फैसला सुनाता है इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। यहाँ पर एक और वकील जो है वो यहाँ पर आ गए, मैं आपको उनसे भी बात करवाना चाहूंगा। अरबाज के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जी। तो यहाँ पर जब तक अरबाज के मर्चेंट के वकील जब तक फ्री होते हैं, मैं तब तक आपको ये बात भी बता दूं कि किस तरीके से एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है आर्यन खान और तमाम दूसरे आरोपियों को, और निश्चित तौर पे यही कोशिश थी कि किस तरीके से उन्हें राहत दिलाई जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों ने अपना बेस्ट स्टेप जो है वो आगे रखा है और ऐसे में अदालत जो है अब वो क्या फैसला सुनाता है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और बुधवार को 20 अक्टूबर को क्या फैसला आएगा ये तय करेगा कि आखिर आर्यन खान को उसके बाद 5 दिनों के बाद राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए आर्यन खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सेटबैक कि उन्हें आने वाले और 5 दिन करें। लेकिन साथ साथ में दर्शकों को बताएं कि आज एनसीबी क्या क्या प्रूव करने में कामयाब रही कोर्ट के भीतर। देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि वो कामयाब रही या नहीं गई इसका फैसला तो शायद बुधवार को ही होगा कि आखिर फैसला जो क्या था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कोशिश की है कि किस तरीके से आर्यन खान के पास भले ही रिकवरी अगर नहीं हुई है उसके बावजूद उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से रिकवरी हुई है और ये दोनों एक ही रिकवरी से मानी जा सकती है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। मेरे साथ जो एडवोकेट है वो फ्री हो चुकी है, अलीशा पारेख इनका नाम है, अरबाज को रिप्रेजेंट करती है। अलीशा, आज जो कोर्ट में हुआ आर्ग्यूमेंट, अगर आप नटशेल में बताना चाहें कि क्या हुआ है आज? कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट हुआ, एएसजी ने
यही कहा कि कॉन्स्पिरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स है वगैरह वगैरह। एंड जो मिस्टर देसाई है उन्होंने यही कहा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं बनता है एज फार एज कनेक्शन टू द फैक्ट दैट फोन वाज सीज्ड और ये सारे व्हाट्सएप चैट उस फोन के हैं। और एनसीबी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए कि उन्होंने हमसे कोई फ़ोन सीज किया है, पंचनामा नहीं बनाया गया है, तो हम उस व्हाट्सएप चैट के अंदर नहीं जा सकते एट दिस स्टेज। आप सिर्फ रिमांड कॉपी देके और पंचनामा देके जब वो कहते हैं कि हमारे पास से 6 ग्राम मिला था विच वॉज फॉर कंजम्पशन जिसका पनिशमेंट इज अप टू 6 मंथ्स, तो बेल मिलना चाहिए। एक पॉइंट ये भी उठा था कि सेलिब्रिटी के ये बेटे हैं या सेलिब्रिटी के बेटे को ट्रीटमेंट किस तरह से मिलना चाहिए, उन्होंने वही कहा था कि उन्होंने जब हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती के मैटर में आर्ग्यूमेंट किया था कि दे आर सेलिब्रिटीज एंड दे आर रोल मॉडल्स, तो उनकी तरफ कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो तभी हाईकोर्ट जज ने कहा था कि वेदर सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल्स और अ नॉर्मल पर्सन, कानून सबके लिए एक है। ओनली बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज उनको ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ना उनको जबरदस्ती का एक्स्ट्रा सजा मिलेगा। और मुझे ये बताइए, एक सवाल मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगा कि फैसला जो है 5 दिन के बाद अब आने वाला है, 6ठे दिन आने वाला है, ये कितना बड़ा सेटबैक फिलहाल आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि शायद ऑर्डर आज आ जाए या जल्द से जल्द आ जाए। सर सेटबैक तो है क्योंकि 5 दिन और उनको कस्टडी में निकालना पड़ेगा इन द जेल, बट आप देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स ही 4:30-5 के आसपास कंक्लूड हुए हैं, तो इट इज़ अ बिग मैटर। बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सो द जज नीड्स टाइम टू रीड ओवर इट, टू थिंक ओवर इट एंड देन पास ऑर्डर्स। और अभी छुट्टी है तो नहीं कर सकते। अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इस फैसले को लेकर के, बुधवार को लेकर के, 20 अक्टूबर को लेकर? सर एक्सपेक्टेशन तो पॉजिटिव ही है कि बेल मिलेगा, देन लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर्स जो आते हैं वो देखेंगे। क्या आप लोगों ने पूरी कोशिश की ये अपनी तमाम दलीलों को रखने के लिए, जो कुछ दलीलें एनसीबी ने रखी थी कि किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं वो एक इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा हैं या उनके पास से रिकवरी हुई है, तमाम चीज़ें जो बताई गई उसको खारिज करने की आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की? जी हाँ सर, हमारी तरफ से सारी पूरी कोशिशें की गई है, सारे आर्ग्यूमेंट्स किए गए, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जजमेंट्स दिए हैं, तो अभी हम बेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है, 8 जजमेंट थे जिनको अनिल सिंह पढ़ रहे थे जो एएसजी हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपके पास प्रोक्योरमेंट नहीं मिला है। मान लीजिए अरबाज के पास प्रोक्योरमेंट था और अरुण के पास प्रोक्योरमेंट नहीं दिखाई दिया था। आपके पास प्रोक्योरमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जमानत मिल जाएगी। ये आप किस तरह से देखेंगे टेक्निकल पॉइंट? सर टेक्निकल पॉइंट अगेन वही है कि मिस्टर देसाई ने यही आर्ग्यूमेंट किया है कि जॉइंट पोजेशन नहीं है, ओनली बिकॉज आई वाज विद समबडी उस पॉइंट पे जिसके पास से ड्रग्स मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रग्स मेरा है या वो मैं लेने वाला था, उसके ऊपर उन्होंने भी जजमेंट्स दिए है, आर्ग्यूमेंट दिया है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये भी आज दलील रखी गई कि अगर इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट नहीं होता है तो बेल दे दी जानी चाहिए, और जो मुवक्किल है वो इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार। जी एग्जैक्टली सर, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम फुल कोऑपरेशन करने के लिए रेडी है। जब जब वो हमको एनसीबी ऑफिस बुलाएंगे हम जाएंगे, जो जो उनको सवालात है उनके सारे जवाब देंगे। सो बेल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओनली बिकॉज दैट इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीट है, हमको हमसे सवाल जवाब करने, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अगर कुछ शर्तें रखी जाए तो उन शर्तों को भी मानने के लिए तैयार? जी हाँ, हम सारे शर्तें मानने के लिए तैयार है बेल की। आपने सुना, ये एक सबसे बड़ी लाइन है आज की, एक सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से वकील जो है वो बता गए कि उनके मुवक्किल और उनके बचाव पक्ष की पूरी टीम तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार है। ये उनकी एक और स्ट्रैटेजी है कि अगर तमाम चीजें दूसरे दलील कहीं फीकी पड़ भी जाएं तो सबसे बड़ा जो उनका आप कह सकते हैं कि जो तुगुप का इक्का जो उन्होंने रखा है वो ये कि वे हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है इन्वेस्टिगेशन में, और तमाम जो भी शर्तें अगर अदालत रखना चाहे तो वो शर्त मानने के लिए भी तैयार हैं, और इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि फैसला 20 अक्टूबर को उनके पक्ष में आ सकता है। लेकिन ऐसी ही उम्मीद एनसीबी को भी है। अब देखना यह होगा कि आखिर 20 अक्टूबर को आर्यन खान की किस्मत का फैसला क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन राकेश सवाल यह है कि वो तो चाहते हैं कि चलिए आप शर्तें रख लीजिए, हम आपके शर्तों को मान लेंगे और शर्तों को मानते हुए आप जमानत कम से कम दे दीजिए, लेकिन क्या एनसीबी चाहती है ऐसे? एनसीबी तो शायद ये नहीं चाहती है। एनसीबी चाहती है कि वो जमानत पर बाहर ना जा सकें और किसी भी हालत में ना जा सकें। जी बिल्कुल, एनसीबी तो यही चाहती है कि चाहे कोई भी शर्त क्यों ना ये मानने के लिए तैयार हो, लेकिन किसी भी शर्त का सवाल ही नहीं उठता। एनसीबी यही चाहती है कि जमानत मिले ही नहीं इन लोगों को। देखिए, एनसीबी लगातार जो अपना आर्गुमेंट रख रही है उसके दिमाग में एक बात क्लियर है कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, और अगर ये बात जमानत में बाहर आएंगे तो ये पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर वहां पर थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, और इसी बात को रख रही है। और दूसरा, वो लॉ की इक्वलिटी के ऊपर बात कर रही है कि लॉ, जब शौविक चक्रवर्ती के मामले में अगर आप सेम यही बात हुई थी और सेम इसी तरह की सेम आर्गुमेंट रखे गए थे, तो फिर अब आर्यन खान या दूसरे जो आरोपी हैं उसके मामले में आप जमानत के लिए इतना जोर कैसे दे सकते हैं? ये दो आर्गुमेंट
अपनी तरफ से एनसीबी ने रखे हैं। लेकिन दोनों ही आर्गुमेंट का जवाब यह है कि जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने शोविक चक्रवर्ती को या रिया चक्रवर्ती को जमानत दी, तो एक तरफ एनसीबी जो है सेशंस कोर्ट के फैसले को जो है वो आज यहाँ पर उसका हवाला देगा था, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष जो है शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जो है उसका हवाला देगा था। लेकिन फैक्ट यही है कि आज के डेट में शोविक और रिया चक्रवर्ती दोनों ही अदालत से राहत मिलने के बाद जमानत पर बाहर रिहा है, और ऐसे में निश्चित तौर पे वो जो एक केस था वो आज यहाँ पर एक सैंपल केस स्टडी बन चुका है, जिसका हवाला बार बार जो वकीलों की तरफ से दिया गया निश्चित तौर पे। लेकिन एक बड़ा सेटबैक एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आगन खान के वकीलों के लिए, आगन खान और उनके परिवार के लिए, कि जहां वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि आगन खान इस मामले में 2 अक्टूबर की रात से हिरासत में आने के बाद 3 अक्टूबर को जब उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इसके बाद अब जाकर के वे शायद जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें और 5 से 6 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। फैसला जो है मुंबई की सेशन कोर्ट 20 अक्टूबर को सुनाएगी। फैसला क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा, आगन खान को राहत में। ये सही बोली गई है कि यंगस्टर्स है, इनको अननेसेसरी फंसाया जा रहा है, ये चीज बिल्कुल सही है। एक मामूली सी एक चीज है जो रिकॉर्ड में प्रूफ भी नहीं है और जिसका कोई सपोर्ट भी नहीं है, उसको ड्रग पेडलर से कनेक्ट करके इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग दिखाया जा रहा है। ये कंप्लीटली गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन है तुम्हारे लिए। तो यंगस्टर्स हैं और गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। एक वकील है वो ये बात कह रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, कि मामला पूरा का पूरा कोर्ट में। राकेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं। राकेश, वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, उन व्हाट्सएप चैट्स को एनसीबी ने प्रमुखता से और जोरदार तरीके से रखा है, फैक्ट के तौर पर रखा है। उनके काट के तौर पर आर्यन खान के वकीलों की तरफ से क्या दलीलें थी? क्या उनको मालूम है कि उन व्हाट्सएप चैट्स में क्या था? हालांकि एक संदर्भ में वो बात जरूर करें, लेकिन क्या उनको एग्जैक्टली पता है कि उन चैट्स में क्या बात आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स के साथ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप चैट को लेकर के शायद आगन खान के वकीलों को ये बात नहीं पता कि एग्जैक्टली उस व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ था। अगर मैं ये बात सही बता रहा हूं तो अंकुर आप इस पर और जो है लाइट डाल सकते हैं कि क्या वाकई में उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस व्हाट्सएप चैट में क्या है, उसको लेकर के क्या कुछ बातें हुई? बिल्कुल, जब उनके पास कॉपी ही नहीं गई है, कॉपी सिर्फ जज के पास गई है और इसके अलावा जो एसजी है उन्होंने देखा है, इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसको देखा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने बहुत कैजुअल वे में ये वाली बात रखी है कि हमें नहीं पता है इसके बारे में कि चैट में क्या है एग्जैक्टली, लेकिन जो उनकी जानकारी है, उनकी जानकारी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विदेश में रहते हैं आर्यन खान और वहीं पर पढ़ाई भी करते हैं और हो सकता है कि इनके बीच में जोक हो, आपस में कोई हंसी मजाक की कोई बात हो रही है और उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया हो। आजकल के बच्चों की भाषा को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखकर नहीं चल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बचाव पक्ष की तरफ से दी गई कि अगर ऐसा कोई व्हाट्सएप चैट है तो आपने उसके मोबाइल फोन का सीजर, उसका पंचनामा या उस चैट की डिटेल जो है वो अपने किसी भी रिमांड एप्लीकेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, बेल का जो ऑब्जेक्शन का जो आपने रिप्लाई फाइल किया, इन किसी भी दस्तावेजों में इस चैट का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर एएसजी इस जानकारी को अदालत के साथ साझा कर रहे हैं तो उसके जवाब में जो है उन्होंने ये तमाम दलीलें अपने तरफ से रखी हुई हैं। उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले अपने क्लाइंट के पास से, उसके आधार पे बचाव पक्ष ने तमाम जो है दलीलें रखी हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड या पब्लिक डोमेन में कम से कम जो है ये चैट की डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन निश्चित तौर पर एएसजी अनिल सिंह ने इस चैट से जुड़े हुए कई सारे तथ्यों को आज अदालत के सामने जरूर रखा था। बैक टू यू। बिल्कुल राकेश, मैं चाहता हूं कि आप अंकुर से ये भी पूछें, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो एनसीबी की तरफ उठ रहे हैं, लेकिन मैं उन पर आऊंगा। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर देते हैं कि जमानत याचिका पर सुनवाई आज के दिन हुई, लेकिन अब 20 तारीख को फैसला आएगा, यानी कि 6 दिन अभी और इंतजार करना होगा। जमानत याचिका पर फैसला आएगा, सुरक्षित रख लिया गया फैसला 20 तारीख को आएगा। ये कहा जा रहा है 20 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला सुना लेगा। इस वक्त आर्थर रोड जेल में ही है और अन्य कैदियों के साथ, यानी सामान्य कैदियों के साथ, चूंकि उनकी कोविड की रिपोर्ट, आर्यन खान की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो वो सामान्य कैदियों के साथ, सामान्य कैदी की फिलहाल जिंदगी जीने वाले हैं। और अगले 6 दिन तो आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट, जिसमें इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ कहा जा रहा है एनसीबी की तरफ से कि उनके संवाद है, उनकी कॉन्वर्सेशन है और उसमें ड्रग्स की बात हो रही है, हेवी क्वांटिटी की बात हो रही है और संदेहास्पद है पूरी की पूरी परिस्थिति। ऐसे में उनको चाहिए कि आर्यन खान के साथ वो बात करें, उनसे पूछताछ करें और इस रैकेट को वो खंगालें, और वो विदेश मंत्रालय के साथ भी संपर्क में है। तो 20 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने वाला है। हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बहुत सारे सवाल जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि वो एनसीबी की तरफ भी उठ रहे हैं कि आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला, ना उन्होंने कंज्यूम किया था, ना उनके पास मिला। हालांकि अरबाज मर्चेंट के पास मिला जरूर था,
न उनके पास कैश मिला। इन तर्कों का जवाब क्या था और इसके साथ साथ जो आरोप लग रहे हैं इंटरनेशनल पैडलर के साथ, तो फिर क्यों एनसीबी साझा नहीं कर देती उन डॉक्यूमेंट्स को, उन व्हाट्सएप चैट्स को इन वकीलों के साथ और सार्वजनिक पटल पर? देखिए, जहां तक डॉक्यूमेंट साझा करने की बात है, फिलहाल इस स्टेज पर ये दलील रखी गई थी सरकारी पक्ष की तरफ से कि ये जांच का हिस्सा है और ये दस्तावेज फिलहाल जो है उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, ये जांच को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और ये दलील को सामने पेश करते हुए ये बताया गया कि क्यों आखिर जो है वो सरकारी पक्ष इस तमाम दस्तावेजों को ऑन रिकॉर्ड पर या पब्लिक डोमेन में नहीं लगाए। जहां तक सवाल है कि उनके पास से ना कोई कैश बरामद हुआ, ना कोई सीजर बरामद किया गया, तो उसको लेकर के ये साफ बता दिया गया आज अनिल सिंह की तरफ से कि ये मामला कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है और कॉन्स्पिरेसी में अगर 15 से 20 लोग अगर शामिल होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर एक आदमी के पास से कोई ड्रग्स की क्वांटिटी जो है वो बरामद हो। और यही उन्होंने यही जो लॉजिक है वो उन्होंने आगन खान के लिए भी लगाए। तो कुल मिलाकर के जो है ये बात साफ तरीके से एनएसजी माफ कीजिएगा जो एएसजी है वो ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही आगन खान के पास से कोई रिकवरी ना हुई हो, लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसीलिए जो है वो इस बेल को विरोध कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं, अलग अलग तरह के ड्रग्स पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हर एक ड्रग्स के ऊपर वो लागू नहीं होता, दूसरे ड्रग्स पे दूसरी तरह लागू होती है। दूसरा, 2017 में गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना था जिसके अंतर्गत ये बताया गया था सिलसिलेवार तरीके से कि पहले नंबर पर जो ड्रग पैडलर आता है, फिर ड्रग ट्रैफिकर आता है और फिर ड्रग कंजम्पशन करने वाला आता है। तो इस आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी ड्रग पैडलर के लिए बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ अच्छा खासा कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है ड्रग ट्रैफिकर का, जो ड्रग को इधर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और सबसे बाद में नंबर आता है ड्रग कंज्यूमर का, यानी यहां पर वो अपने जो क्लाइंट हैं आर्यन खान, उनके लिए अपनी एक जो सबसे निचली दर्जे पर जाकर सजा तय करने की बात कर रहे हैं कि अगर उनको एक साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए कार्रवाई के हिसाब से। और उन्होंने साफ तौर पे कहा बच्चों के ड्रग्स लेने पर लिखा गया कि बच्चों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। पुराने जजमेंट को उन्होंने यहां पर कहा, वी आर डीलिंग विद द बेल एप्लीकेशन विदाउट अफेक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, बेल कैन बी ग्रांटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा कि आप इनको जजमेंट, अगर आप इनको जमानत दे देते हैं तो यहां पर उससे इन्वेस्टिगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको दे सकते हैं। मैं यहां पे ये भी बता दूं कि जब एएसजी ने 8 अलग अलग मामलों का हवाला दिया तो उसमें एक केस ऐसा भी था, उसका भी जिक्र किया गया, जिसमें एक आरोपी को बिना किसी रिकवरी होने के बावजूद 3 साल की सजा सुनाई गई। और उसमें यह बताया गया कि कैसे इस मामले में एक आरोपी ऐसा था जिसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन बावजूद उसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के चार्ज साबित हुए और उसी के बिना पर उसे 3 साल की सजा हुई। तो ये एएसजी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा पॉइंट बचाव पक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि आर्यन खान के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है या नहीं है, और इसी की वो जांच लगातार कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस बात का विरोध भी किया। अंकुर, ये जो मामला है जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही थी कि आर्यन खान के पास कोई रिकवरी नहीं हुई और उसी का तोड़ ढूंढने के लिए एएसजी ने ये तमाम 7 से 8 अलग अलग फैसलों की मदद ली। इन्होंने पहली शुरुआत करी थी सेक्शन 29 को लगाकर कि भैया ये जो मामला है कंजम्पशन का नहीं रहा है, या इन्वाइटी के तौर पे मुझे बुलाया गया, इसका नहीं है, ये मामला कॉन्स्पिरेसी का है, क्योंकि एक जगह पे 7 से 8 लोग इकट्ठा होकर एक तरह की रेप पार्टी कर रहे हैं और आपके साथ जो बिल्कुल आदमी मिला है उसके पास से 6 ग्राम ड्रग्स कंजम्पशन है। आपने अपने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर आपको बीच में रोकते हुए एक ये भी बात याद दिलाना चाहूंगा कि सवाल यह है कि जब कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी तो क्या आर्यन खान के वकीलों की तरफ से भावनात्मक बातें भी रखी गई थी, तर्कों के साथ साथ कुछ भावनात्मक अपीलें? जी बिल्कुल, आज जो बातचीत चल रही थी वो लगातार कई सारी जो है वो तथ्यों पर, लीगल एस्पेक्ट पे चल रही थी, लेकिन ये बात मैं मेरे सहयोगी अंकुर से पूछना चाहूंगा कि क्या आज दलीलों के दौरान कोई भावनात्मक दलील, कोई इमोशनल ग्राउंड्स भी क्या वकीलों की तरफ से रखे गए थे, या फिर जो पूरी बात थी वो प्योरली फैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स पे ही सिर्फ टिकी हुई? देखिए, जब अपना ऑर्डर, जब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा था, तब अनिल सिंह जो थे जब लास्ट में अपना कंक्लूड कर रहे थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी का एक जिक्र किया। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा माने जाते हैं, राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, और वहीं उन्हीं का रेफरेंस देकर, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, उनके रेफरेंस से आप इसको इमोशनल अपील कहना चाहते हैं या सोशल अपील कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल हर आदमी की समझ के ऊपर है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि एक शख्स है महात्मा गांधी जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई। हम उस देश में रहते हैं, हमारे देश की जिम्मेदारी, आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर है, और अगर युवा इस तरह के ड्रग्स में जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, इस तरह की अपील जरूर की गई थी। एक ये भी मुद्दा उठा था कि जिस पर बचाव पक्ष ने कुछ दलील रखी
की थी कि आर्यन खान जो है एक स्टार किड है और इनको सजा देने से इनको जो है इनका बेल रिजेक्ट करने से सोसाइटी में एक मैसेज जा सकता है, लोग जो है उससे एक सबक ले सकते हैं। इस पर जो है क्या दलील दी थी? क्या इस पर कोई भावनात्मक दलील रखी गई या बचाव पक्ष ने क्या कुछ कहा? ये एक ये रेफरेंस था क्योंकि लगातार क्योंकि एएसजी के रेफरेंस से उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में एएसजी किसी दूसरे मैटर में थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है, अगर वो इस तरह का कोई क्राइम करता है, ड्रग्स जैसा कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए सजा बड़ी होनी चाहिए ताकि एक पूरा एग्जाम्पल सेट हो सके। उसी का रेफरेंस लेकर अमित देसाई जो कि वकील थे आर्यन खान के बचाव पक्ष के, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो कोर्ट है वो जब फैसला लेती है, हर आदमी को बिना उसका सोशल स्टेटस देखे हर आदमी को एक कटघरे में एक साथ एक नजरिए से उसको देखा जाता है और सजा आगे सुनाई जाती है या कानून अपना काम करता है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ दलीलें थी जो आज अदालत में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने और बचाव पक्ष की तरफ से आर्यन खान को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने अदालत के सामने। राकेश, एक सवाल ये बना हुआ है, आर्यन खान का खैर होगा क्या? क्या इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प उनके पास बचा हुआ है? चूंकि अब छुट्टियां हैं, तो क्या कोई और विकल्प है या फिर सिर्फ और सिर्फ अब इंतजार करना होगा आर्यन खान को? जहां तक हमारी जो बातचीत हुई कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, उसके मुताबिक अब उनके पास वेट एंड वॉच के अलावा फिलहाल अगले 6 दिनों तक उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जब तक सेशन कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वे कहीं दूसरी अदालत में वो मूव भी नहीं कर सकते। और अगर उन्हें यही उम्मीद है कि पहले जो फैसला है वो सेशन कोर्ट से ही उनके पक्ष में आ जाए, अगर वो उनके पक्ष में फैसला आता है तो उन्हें कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो निश्चित तौर पर वे बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन अगले 5 से 6 दिनों के लिए वे इसमें कोई भी दूसरा रास्ता उनके पास नजर नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा वे ट्रायल कोर्ट के पास जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन अगर शायद मूव की है या नहीं की इसकी जानकारी अब तक नहीं, जिसमें वे मिलने की जो इजाजत है वो ले सकते हैं, या बाहर से खाना देना, कपड़े देना या एक मिनरल वाटर प्रोवाइड करना, इस तरीके की जो छोटी छोटी जो सहूलियतें हैं उसकी मांग जो है अमूमन की जाती है और ये रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर की जाती है। लेकिन ऐसी कोई रिक्वेस्ट अभी उनकी तरफ से की गई है, नहीं की गई है, या पहले उन्हें ये रिक्वेस्ट के तहत ये फैसिलिटीज दे दी गई है या नहीं दी है, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी जो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जहां तक सवाल है इस फैसले को लेकर के, इन तमाम आर्गुमेंट्स को लेकर के, आर्यन खान के 5 से 6 दिन अंदर जेल के भीतर रहने के लिए निश्चित तौर पर उनके पास फिलहाल दूसरा कोई रास्ता फिलहाल नहीं बचा है। चूंकि राकेश इस मामले में राजनीति भी हो रही थी, धार्मिक रंग भी देने का प्रयास किया गया, महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके बयान भी आए, मैं उस पर भी आपसे रिएक्शन लूंगा कि आप किस तरह से राजनीति हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या शाहरुख खान पूरे के पूरे मैटर को, क्योंकि खुद आर्यन खान ने एक बात कही थी कि अपने पिताजी से मिलने के लिए उनको वक्त मांगना पड़ता है, तो ऐसे में क्या शाहरुख खान लगातार क्या वकीलों के संपर्क में थे, क्या उनको सारी जानकारियां दी जा रही थी, क्या शाहरुख खान को पता है कि क्या क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे इसको लेकर के ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल गई कि लगातार उनकी नज़र जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ वे अपने वकीलों के साथ या अपनी खास तौर से उनकी जो मैनेजर जो कोर्ट के भीतर मौजूद थी उसके जरिए वे तमाम अपडेट से जो है अपने आप को रूबरू रख रहे होंगे, क्योंकि यही वजह है कि उनकी जो मैनेजर थी वो आज यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन के साथ जो है वो अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद थी, जबकि शाहरुख के जो बॉडीगार्ड है वो भी आज यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके पास चूंकि ये परमिशन मौजूद नहीं थी इसीलिए उन्हें आज अंदर अलाउ नहीं किया गया। और हमने देखा कि इससे पहले चाहे ट्रायल कोर्ट की बात करें या सेशंस कोर्ट की बात करें, लगातार जो उनकी मैनेजर हैं सबसे पहले जब आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उसकी जानकारी भी उन्हीं को दी गई थी, मैनेजर को ही, और वही मैनेजर जो है आज अदालत के भीतर मौजूद थी। तमाम जो हलचल है, जो पहलू हैं, जो चीजें उस पर वे बारीक नजर बनाए रखी हुई थी, और शायद उसी के जरिए जो है शाहरुख भी और उनका आर्यन खान का जो परिवार है वो भी इन तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखा होगा। शायद एक स्पेशल पहले दिन जब ये कोर्ट बैठी थी तब उसके बाद इनको एंटरटेन नहीं किया गया था, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, तो एक एप्लीकेशन बकायदा पूजा जो मैनेजर है शाहरुख खान की उनके जरिए कोर्ट में दी गई और उनको परमिशन मांगी गई कि उनको अलाउ किया जाए इस कोर्ट में बैठने के लिए। तो यहां पर अभी वो पिछले 2 दिनों से आ रही हैं और लगातार पूरी कानूनी प्रक्रिया का बारीकी से वो देखती हैं, हर आर्गुमेंट को सुनती हैं और कुछ चीजें नोटिस डाउन भी करती हैं। पहला। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे टेक्निकल पॉइंट की, आप अगर देखिए अगर 2 अक्टूबर को उनको पकड़ा गया
गया, 7 अक्टूबर को उनको यहाँ तक अलग अलग एनसीबी की कस्टडी में रहे, 7 अक्टूबर को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जो जुडिशियल कस्टडी है अगर आप देखा जाए तो वो तो 20 अक्टूबर को ही पूरा होते हुए पूरी होने जा रही है। तो यानी 14 दिन का जो जुडिशियल कस्टडी का पूरा पीरियड है वो आर्यन खान लगभग तय माना जा रहा है कि वो जेल में बिताएंगे। जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है शाहरुख खान की तरफ से जो उनकी मैनेजर है वो यहाँ पर तमाम गतिविधियों पर नजर बनाएगा, क्योंकि तो ये माना जा रहा है कि वो एक और टेक्निकल चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि अब कोर्ट चूंकि बंद रहेगी, तो ऐसे में आर्यन खान से अगर किसी को मिलना है, उनके परिवार के सदस्यों को मिलना, चूंकि वो कोर्ट की इजाजत से ही मिल सकते हैं, तो ऐसे में क्या कोई मिल भी पाएगा या फिर इन 6 दिनों में आर्यन खान से कोई बाहर का, उनके परिवार का भी सदस्य नहीं मिल पाएगा? देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निकल पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा कि भले ही ये सेशन कोर्ट जो है अब वो बंद है, लेकिन जो अदालत से जो परमिशन मिलती है मिलने के लिए वो ट्रायल कोर्ट से ली जा सकती है। मेरे साथ यहाँ पर एक एडवोकेट भी जो है मौजूद है बातचीत के लिए। ये सवाल मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आज अब अगले 5 दिन जो है वो कोर्ट तो बंद है, लेकिन अगर कोई अब आर्यन खान को या अरबाज मर्चेंट को अगले 5-6 दिन अगर मिलना चाहे तो क्या अब वो मिल सकता है? क्योंकि अदालत तो बंद है, परमिशन नहीं मिलेगी, या फिर पहले ही परमिशन ली जा चुकी होगी? मुलाकात तो जेल में ऐसे भी बंद है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आर्यन खान हो, अरबाज मर्चेंट हो या कोई भी हो, कैदियों से मुलाकात बंद, कोविड प्रोटोकॉल के चलते। हाँ जी। और क्या दूसरी जो सहूलतें हैं उसको लेकर के कि किस तरीके से खाना पानी बाहर से दिया जा सके वो अलाउड है, या फिर कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये बाहर से कोई चीजें भी अंदर नहीं जा सकती? सारे कोविड प्रोटोकॉल ही फॉलो होगा। यानी कि अगले 5 से 6 दिनों तक अब आर्यन खान हो या अरबाज मर्चेंट या कोई भी आरोपी, उनसे बाहर का कोई भी शख्स मिल नहीं सकता? नहीं जी। तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से ये जानकारी हमें बता रहे थे कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत अब जो है वैसे भी मिलने की जो इजाजत है वो नहीं है। ये जो वकील हैं ये अरबाज मर्चेंट को रिप्रेजेंट करने वाली जो लीगल टीम है उसका एक मेंबर है, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो भले ही अब 5 दिन की छुट्टी है, लेकिन वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल के चलते जेल के भीतर अब किसी भी रिश्तेदार को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये बात मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप ये बताएं, आपने स्टार किड वाली सहूलियत का जिक्र किया, क्या कोर्ट में इसका जिक्र उठा? क्या आर्यन के वकीलों की तरफ से कहा गया कि वो स्टार किड हैं तो उनको थोड़ा सा अलग सी सहूलियतें दी जाएं? क्या इस तरह की बातें कही गई आज कोर्ट में कि उनको थोड़ी सी अलग सहूलियत दे दी जाए सामान्य कैदियों से? जी बिल्कुल ऐसी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं है, और ना ही मेरे साथ जो अंकुर त्यागी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बता रहे थे कि ऐसी कोई सहूलियत जो है वो मांगी नहीं गई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल, जैसे कि अब अरबाज मर्चेंट की खुद जो वकील है वो बता रही थी कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप बाहर से कोई भी चीज जो है वो जेल के भीतर नहीं जा सकती। हमने देखा था कि इससे पहले जो मुंबई का आर्थर रोड जेल है वो कोरोना केसेस का एक हब बना हुआ था, उसमें कई सारे जो आरोपी हैं, जो स्टाफ है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उनका इलाज जो है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में किया गया, उसे क्वारंटीन किया गया, उसके बाद में वहां पर वैक्सीनेशन के ड्राइव स्टार्ट किए गए, और तभी जो ये फैसला लिया गया था कि किस तरीके से जेल को जो एक उसकी किलेबंदी की जा सके, जहां तक मुमकिन हो ना कोई अंदर से चीजें बाहर आए, ना बाहर से कोई चीजें अंदर आए, सिवाय उसके जो कि अत्यावश्यक सेवाएं हैं या जिस तरीके से जो जेल मैनुअल के तहत जो चीजें मुमकिन है सिर्फ वही प्रोवाइड की जा सके। और यही वजह है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ना किसी रिश्तेदार को मिलने की इजाजत दी जाती है, ना ऐसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट को दी जाने की। और जहां तक सवाल है उनके वकीलों की, उन्होंने भी इस 2 दिन की दलीलों के दौरान ऐसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग अदालत से नहीं की है। उनका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि कैसे वे अदालत को कन्विंस कर सके और फैसला जल्द से जल्द आ सके और फैसला भी उनके पक्ष में आ सके। लेकिन ऐसा फिलहाल हो ना सका। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि बड़ी खबर है, नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन एक शेर है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ये समझना जानना आपके लिए जरूरी है। कहीं आपके बच्चों को आप ही से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तो नहीं लेना पड़ रहा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।